चिड़िया अपने घर से नाराज होके टुनपुर गांव की ओर आती है घूमते घूमते। वहां पर आके वो एक बहुत ही खूबसूरत कुआं देखती है। उस कुएं को देख के वो आसपास के लोगों को देखती है। उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। तभी वो उस कुएं के पास आती है कि थोड़ी देर इस कुएं के पास शांति का पल बिताऊंगी, तभी मेरा मन फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि मैं घर से नाराज होके आई हूँ। फिर उसे लगता है कि अब बहुत देर हो गया बैठे बैठे। जब वो कुछ देर बैठ लेती है तब वो कहती है चलो यहाँ से चलती हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसमें से एक बुढ़िया टुन्नी चिड़िया निकलती है। बुढ़ी टुन्नी चिड़िया कहती है अरे तुम नाराज क्यों होकर आई हो घर से, तुम मुझे बता सकती हो। तभी वो कहती है अरे दादी माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं नाराज हूँ? मैं सच में अपने घर से नाराज होके आई हूँ। वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती और बड़ी बड़ी आंखें खोल के उस दादी अम्मा को देखती है और सोचती है कि इस दादी माँ को मेरे बारे में कैसे पता चला। तभी वो चिड़िया कहती है कि मुझे सब कुछ पता है। मेरे जो भी इस कुएं के पास आता है मैं उसकी सारी दुख हर लेती हूँ। फिर वो जिंदगी भर आराम से चैन की नींद सोता है। तभी सुंदरी कहती है क्या आप मेरी भी दुख हर लोगी? दादी माँ कहती है हाँ, पर उसके लिए तुम्हें इस कुएं में आना पड़ेगा। अगर तुम अपने मर्जी से इस कुएं में आ जाती हो तो फिर तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अगर मैं ज़बरदस्ती करना चाहूँ तो तुम इस कुएं में नहीं आ पाओगी, क्योंकि इस कुएं का यही एक रूल है। तभी सुंदरी कहती है कि देखो मुझे आपके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। आप कौन हो? आप सच सच बताओ, कहीं आप मेरा जान तो नहीं ले लोगी ना? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। मैं घर से नाराज होके आई थी, यहाँ तो कुछ और ही धंधा शुरू हो गया है। तभी वो बुढ़िया टुन्नी चिड़िया कहती है कि मुझे मारना होता तो मैं तुम्हें अब तक मार ना देती। तुम अपने मर्जी से इस कुएं में आओ और अपनी दिक्कत बताओ, ये कुआं तुम्हारी सारी दिक्कत दूर कर देगा। थोड़ी थोड़ी लालच सुंदरी चिड़िया के अंदर भी आने लगती है, पर वो थोड़ी दिमाग लगाती और कहती है कि अगर मैं एक ही शर्त पे आऊँगी, जब आप इस कुएं में मुझसे पहले जाओगी, क्या आप इस कुएं में मुझसे पहले जाके दिखा सकती हो? अगर आप चली जाओगी तो पीछे पीछे मैं भी आऊँगी। सुंदरी को क्या पता था कि उस कुएं का रूल एक ही है कि उसके साथ चुड़ैल जबरदस्ती नहीं कर सकती। जो भी उस कुएं में अपनी मर्जी से जाना चाहे वही जा सकता है। इसलिए उस चुड़ैल के बातों में सुंदरी आ जाती। चुड़ैल अंदर चली जाती है। अब सुंदरी सोचती है कि अब तक ये डूबी नहीं और ना ही चिल्लाने का आवाज़ आया। सुंदरी अब सोच में पड़ जाती है कि क्या करूँ, मैं कुएं में जाऊँ या नहीं जाऊँ। सुंदरी थोड़ी देर सोचती है, इधर उधर भटकती है, फिर वो फाइनली ये मन बना लेती है कि उस कुएं में जाके वो अपनी विश पूरी कर लेगी। धीरे धीरे करके वो उस कुएं में चली जाती और निकल के फिर कभी वापस नहीं आती। तभी उसमें से चुड़ैल हंसते हुए आती है और कहती है चलो कितने दिनों के बाद एक शिकार मिला था, अब मुझे अगला शिकार कब मिलेगा, मैं इंतजार में रहूंगी। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे।